You're watching ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया शाह। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और आज हमें हमारे शो में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं कल्याण कुमार जैन जी। कल्याण कुमार को आप बहुत से पॉडकास्ट में देखते रहे हैं। एक बहुत नोन पर्सनालिटी हैं, मुंबई में रहते हैं लेकिन पूरे इंडिया में फिरते रहते हैं। इनकी क्या इंट्रोडक्शन है आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताती चलूँ अपने व्यूअर्स को जो नहीं जानते। ये लीडिंग एंजल एंड कार्मिक थेरेपिस्ट हैं और इनको 20 इयर्स से ज्यादा हो गए इस फील्ड में। ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंटरेस्टिंग एंड इंट्यूटिव माइंड बॉडी हार्ट सोल मेटाफिजिकल हीलिंग मोडालिटीज यूज करते हैं और बड़ा इनका लोग इनको जानते हैं और इनके पास आते हैं, इनसे थेरेपीज करवाते हैं। ये पूरे इंडिया में फिरते रहते हैं। कल्याण कुमार जैन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you for welcoming me. Thank you. कल्याण कुमार जी, आप खुद भी ऐसे थोड़े फरिश्ते फरिश्ते से लगते हैं। वो मासूम से, वो कहते हैं ना कि मासूमियत होती है फेस पर, तो उन लोगों को हम कहते हैं कि ये तो फरिश्ते जैसी मासूमियत है। तो आपका जो काम है एग्जैक्टली जो आप दिखा रहे हैं, आपका जो ये काम है। देखिए, जी सॉरी टू इंटरप्ट, ये अपना जी जी पहला बताइए। कार्ड है आज के पॉडकास्ट के लिए। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू, ओ वाह, with both of नाइस, us, with both ग्रेट। of us and everyone watching this podcast. Angels of healing are with us. This is the first card for the day. Yes, बताइए, And बोलिए I do believe in this that angels are with us, angels of healing are with us right now। वो हमारे साथ हैं। अच्छा, ये जो आप एक एंजल थेरेपी या ये हम चलें यहाँ से हम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एंजल थेरेपी का नहीं पता होगा कि ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे हमारे एंटिटीज हैं जो कि गाइड करती हैं हमें। हाँ, हमें गाइडेंस के लिए उनकी जरूरत होती है और हमें ये नहीं पता होता कि कोई राइट है और राइट। हम उससे गाइडेंस ले सकते हैं। उसको क्या, इसी को एंजल थेरेपी कहते हैं? प्लीज पहले आप हमें जरा ये बताइए। आपने एकदम सही कहा कि जो भी एंटिटीज बोलो या उनको मेनली बोलो कि एनर्जीज, एंटिटीज से ज्यादा हम लोग बोलेंगे उनको एनर्जीज। देर आर दीज एनर्जीज जो हमारे इर्द गिर्द रहती है और जो हमें अच्छी तरह से गाइडेंस देती है थ्रू अ लॉट ऑफ साइंस। बहुत सारे एंजल साइंस मिलते हैं। उस पूरे चीज को, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजल थेरेपी। एंजल थेरेपी में ये माना गया है कि हर किसी के एक दो तीन गार्डियन एंजल्स होते हैं और फरिश्ते होते हैं और वो कोई ना कोई माध्यम से हमें गाइड करते रहते हैं। तो जब हम इस पूरे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इट इज नोन एज एंजल थेरेपी। इसमें बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, अलग अलग तरह के कार्ड डेक्स होते हैं, लैब्रिंथ बोर्ड होता है, जैसे ये वाला एक अभी लैब्रिंथ बोर्ड है लकड़े का। ओके, दिस इज अ ओके। वुडन लैब्रिंथ बोर्ड। वुडन हाँ। लैब्रिंथ बोर्ड के बाद में अलग अलग तरह के पेंडुलम्स होते हैं, जैसे ये है क्रिस्टल का पेंडुलम। ओके, ये है मेटल का पेंडुलम। ये वाला ये वाला प्योर मेटल का पेंडुलम है। बहुत हम्म। सारी चीजें होती हैं, अलग अलग कार्ड डेक्स होते हैं। जैसे अभी ये एक कार्ड डेक है, ये वाला दूसरा कार्ड डेक है। नाउ सी द लेंथ, सी द डिफरेंस इन द size also of the card decks. Then we have some card decks like this जो बहुत ही थिक होते हैं, जो एंजल टैरो कहे जाते हैं। सो बहुत सारे कार्ड डेक्स होते हैं। आई हैव मोर देन 175 कार्ड डेक्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनको हम स्टडी करते हैं, यूज करते हैं। एंजल थेरेपी में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के टूल्स होते हैं। एक्सटर्नल टूल्स वो होते हैं जिनको मैं टच करके फील कर सकूं। अभी जैसे मैंने कार्ड डेक हाथ में लिया, आई हैव टेकन दिस इन माय हैंड, आई कैन टच एंड फील दिस कार्ड डेक एंड देन आई कैन ओके शफल दीज कार्ड्स लाइक दिस और लाइक दिस, और इन एनी वे आई कैन शफल दीज कार्ड्स। इनको मैं अपने एनर्जी से अट्यून कर सकता हूं बाय ब्रीदिंग इनटू देम। इसको बोलते हैं ब्रीदिंग इनटू देम। अपने ऑरा, अपने एनर्जी के साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं। देन वी पिक अप अ रैंडम कार्ड। ओके, कोई भी ऐसा रैंडम कार्ड ले सकते हैं हम फॉर द डेज गाइडेंस। अभी जैसे मैंने ये कार्ड उठा लिया, तो देखिए अभी क्या क्या आया है। ये कार्ड जस्ट फॉर जनरल, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा है। इट सेज इंक्रीज योर नॉलेज, कार्ड नंबर हम्म। 15। तो हम्म। इस तरह से हम ये कार्ड को इंटरप्रेट करते, वी सी द डायग्राम, वी सी द फिगर्स, वी सी द कलर्स, वी सी द नंबर, वी सी द मैसेज, वी सी दिस ऑल मैसेज। इसको कहा जाता है एंजल थेरेपी।
अच्छा, क्या A मैं lot अब of यहाँ पे things like बैठी that. हूँ, क्या मैं अब यहाँ पे बैठी हूँ, मैं उन कार्ड्स को टच नहीं कर सकती, मैं फूंक भी नहीं मार सकती, वहां तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन फिर भी क्या अगर मैं ये कहूँ इस इनकी तरफ कि भाई मेरा एक कार्ड निकालिए, तो क्या निकल आएगा अभी? हाँ, आपको फूक नहीं मारना है, फूक तो मुझे मारना है बिकॉज़ आई एम द एंजल थेरेपिस्ट। अच्छा अच्छा, ओके। तो कार्ड तो मेरी एनर्जी से अट्यून होते हैं क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ। जब मुझे आपको कुछ पूछना है, आई जस्ट आस्क यू लाइक जनरल ओके सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन लाइक सपोज़ जस्ट आस्क मी अ मैं वेरी बेसिक सिंपल क्वेश्चन बेसिक, पूछ अच्छा ओके मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रही, मैं क्या पूछूं? जैसे आप ये पूछ लीजिए कि चलो फॉर द नेक्स्ट वीक व्हाट इज द गाइडेंस ओके फ्रॉम द एंजल्स सिंपल क्वेश्चन Okay, for next month or this month and हम्म next month, what is हम्म guidance for me? ओके सो नाउ आई एम What गोइंग should टू I आस्क do? यू या यस या 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 जो मेरा सबसे बड़ा फीचर जिंदगी का इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में रहेगा, वो क्या रहेगा? हाँ ओके सो आप जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ आराम से जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ ब्रीद इन थ्रू योर नोज ब्रीद आउट थ्रू योर हम्म। माउथ दो हम्म। तीन बार कर लीजिए रिलैक्स और फिर मुझे 1 to 37 के बीच में नाउ आई हैव चोजन द नंबर बिटवीन 1 to 37 यू गिव मी एनी टू नंबर्स बिटवीन 1 to 37 टेल मी द नंबर्स 22, ओके एंड 6, 21 22 ये आपका एक कार्ड हो गया और दूसरा कार्ड है 6 बोला आपने 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 22 and 6 so let's see what is the message when you said 22 you got a card which is 37 card number 37 it says third chakra archangel शैम्यूल ओके ये हो गया एक कार्ड आपका दूसरा जो आपने लिया 6 नंबर का कार्ड इट इज कार्ड नंबर 8 इट सेज डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड नाउ व्हाट डज दिस मीन आई टेल यू फॉर द नेक्स्ट 2 months whatever you have been thinking on whatever you have been going through whatever you have been planning your overall plan is good but you need to be more creative you need to work on your third chakra first second third when we say the first chakra means the base chakra is the Mooladhara earth element. Second chakra is the Swadhisthana, which is the water element. And the third chakra is the Manipura, which is the fire element. Somewhere you're lacking some passion. क्रिएटिविटी कम आ रही है आपको नेक्स्ट 2 महीने में अपनी क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ानी है यू हैव टू वर्क ऑन योर थर्ड चक्र यू हैव टू वर्क विद द फायर एलिमेंट एंड you have to see that there are a lot of details minute details which need to be taken care about whatever is in your mind या 2 महीने में जो भी काम करने वाले हो you have to work with a plan you have to reflect before moving forward hasty decisions नहीं लेने हैं impulsive नहीं होना है कहीं पर भी पैसा अंधाधुंध यानी ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है दिस इज द गाइडेंस फॉर यू फॉर द ओवरऑल 2 months आपने मुझे ओके। कोई सवाल नहीं पूछा आपने हम्म। मुझे पूछा कि नेक्स्ट 2 महीने के लिए व्हाट इज द जनरल गाइडेंस स्पेसिफिक अब आप अगर मुझे सवाल पूछेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ यूड हैव आस्क्ड मी कि इन द नेक्स्ट 2 months आई प्लान टू परचेज अ हाउस तो या तो यस आता या नो आता या उसके ऑप्शंस आते या उसके टाइमलाइंस आते या फिर आप मुझे पूछते कि इन द नेक्स्ट 2 months like for example I am getting engaged or I am shifting to a new house or I want to change or I want to go for a long vacation these are specific questions आपने मुझे general पूछा so you have got a very general guidance कि whatever you are going to do you have to do with two things creativity and passion you have to make sure that that subject what you are going to work on the issue the matter the process or the project has to be very very passionate and has to be very very creative for you only then you can work and you have to draw up a plan you have to write down the minute details and you have to reflect before taking every step इस तरह का ओके। guidance होता है. Now ऑल राइट। this same guidance can be checked by energy. Since you're not there, how do I check it? You just place your hand like this on the screen. Any hand, राइट है, right or ओके। left. जो भी right या left, okay? पूरा हाथ थोड़ा मुझे दिख जाए तो अच्छा है. Yeah, perfect. Now I am here. Those who are going to watch the podcast, okay, they can see this pendulum and this is her hand and now we'll see which is the direction in which the pendulum is moving. I'm going to go a little behind so that people can see that without moving my hand, without shaking my hand, let's see where the pendulum is moving so we can see what her energy and aura is saying. Okay, one वेट, second. सॉरी या। No, no, that's fine. That's fine. I've seen your hand. It's there. Yeah. So viewers can see that the pendulum has started moving in the clockwise direction
This is the metal pendulum. This is her grounding energy. She is very grounded at the moment in her energy. She knows what she is doing. And from the grounding energy, she's able to take the right kind of decisions, logical decisions. So, again, we get a very clear guidance. All her logical decisions are fine, but her creative decisions require work. Yeah, fine. You can remove your hand. Now you see the pendulum is moving the clockwise direction. You can see my hand. You can see the fingers. I am not moving the pendulum, okay, that you can see very clearly. But through your energy, this particular pendulum, that is the metal one, is going in the clockwise direction. So the guardian angels of the earth, उनका clear guidance है आपके लिए. Grounding आपका बहुत अच्छा है. लॉजिकल डिसीजंस बहुत अच्छे हैं. क्रिएटिव डिसीजंस में आपको काम करना है. ना अगर दूसरी तरह से लेना है तो हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं. या वो अभी ये क्या है? ये तो बहुत ही मजे का लग रहा है। ये क्या या, है? ये बताइए। ये है लैब्रिंथ बोर्ड. आप देखेंगे इसका एक सेंटर है, जाने की एक जगह है, आने की एक जगह है. सो वी स्टार्ट, ओके, सो वी स्टार्ट going inside the labyrinth board. This is the left hand side of the labyrinth board. This is the right hand side. This is the upper portion. This is the down portion. We concentrate on the source. Source को हमारे यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मस्थान. So if you do not even have the labyrinth board, you can stand in the center of your room. मान लो जो आपका कमरा है, वर्किंग स्पेस है, ऑफिस है, हॉल है, जो कुछ भी है, you stand exactly in the center of the room. You face one direction, you take a deep breath, and you ask the guardian angel of that direction, what is the guidance for me for today? Maybe you will get an intuitive download. Maybe you will get some idea, you'll get some thought, you'll get some hunch. You may feel very good. You may not feel very good. You may feel scared. You may have a tightness in the stomach. You may have a tightness in the chest. These are the messages through your body. So, angel therapy works on the body. Angel therapy works on the mind. Angel therapy works on the heart. This is the triangle. Mind, body, heart. ये mind आ गया आपका crown chakra, ये आ गया आपका body, और ये आ गया आपका heart. So see how the triangle is completed. So all my work is in the triangle: mind, body, heart. When we start with the heart, it is guidance of the angels. Therefore, it is called angel therapy. When we come to the body, it deals with your karma. Therefore, it is karmic therapy. When you go to your mind, your brain, crown chakra, it becomes your Brahma. So that becomes your Akashic therapy, because that is okay, connecting you to the earth. To the sky, to the cosmos. So I hope you're with me and you're getting the point. Yeah, exactly. Yeah. बिल्कुल. So this triangle of Akashic therapy, karmic therapy, angel therapy forms the triangle of your life. और जो भी इंसान इन तीन चीजों को अलाइन कर पाया, माइंड को अलाइन कर पाया, बॉडी को अलाइन कर पाया और हार्ट को अलाइन कर पाया, उसके सारे काम हो जाते हैं. अगर वो नहीं अलाइन कर पाता है, ओके, उन तीनों में बैलेंस नहीं होता है, उसके काम नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. यू वॉन्ट टू शिफ्ट टू अनदर हाउस. ओके, आपको नया घर लेना है. ये आपका माइंड बोल रहा है दैट आई नीड अ बिगर हाउस, आई नीड अ बेटर हाउस, or I need a bigger space and I want to move out. This your mind is saying because maybe you're earning good money and you know that it is a good investment and things like that. But your heart is saying, where I'm staying right now, this place has given me a lot of things and I love this place and I don't want to leave this place. You see the conflict? The mind is saying, I want to purchase a bigger place and I want to move out. Heart is saying, I love this place where I'm staying, I don't want to move out. And I don't want to move out. Now, what does the body say? If the body is even resisting to go out of the house and to look for new places, new houses to see, Saturday, Sunday pe jo bhi hota hai, open houses, it means the body is also resisting. The heart is also resisting. But the mind is saying something else. So they are not in alignment. Then you take the help of an angel therapist. You clear all these obstacles and this resistance, and you exactly find out, is this time for me to move into a new house? Is this time for me to purchase a new house or to invest in a new house? Then your triangle is completed because everything gets balanced. Okay, all right.
या सो आप ये Yes. कह रहे हैं कि अगर आपने कोई कोई कुछ डिसाइड करना है, कोई डिसीजन हाँ लेना है, तो उसके लिए हाँ, आप एंजल थेरेपी यूज करते हैं, लेकिन आप इसके लिए एंजल थेरेपी यूज नहीं कर सकते कि आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे बताएं कि ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या मुझे मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए नहीं करते आप। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। एंजल थेरेपी हमेशा मैं बोलता हूँ, मैंने सारे पॉडकास्ट में बोला है, बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, बाय द वे, बार बार मेरी आंखें बंद हो रही है, इसका ये मतलब है कि मेरा चैनलिंग हो रहा है। ये मत समझना कि मैं जानबूझ के आंखें बंद कर रहा हूँ, क्योंकि या नहीं whenever नहीं, आई I'm कैन talking, अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, इट इज whenever अप टू I'm यू, नो प्रॉब्लम। talking, तो मेरा वो डाउनलोड्स आते रहता है, तो आई नीड टू क्लोज माई आईज वी बिकॉज आई एम हैव अ वेरी गिवन यू विजुअल। फ्री या, स्पेस, दिस इज फ्री वर्ल्ड, ओके, एज यू वांट। या, आई एम अ वेरी विजुअल पर्सन, तो मुझे बार बार वो दिखते रहता है कुछ ना हाँ कुछ। हाँ हाँ। तो या, 1 second, there is a lot of energy to your right side. आपका ऑरा पकड़ में आ गया। जैसे जैसे मैं आंखें बंद कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था, अभी ये कुछ आ गया है, तो मुझे ये बताना ही पड़ेगा आपको। आपका राइट साइड का एनर्जी बहुत हैवी है, बहुत डेंस है। योर राइट साइड इज योर मैस्कुलिन एनर्जी, आलिया जी। सो यू टेल मी, दिस वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, लाइव है हम लोग। टेल मी कि आर यू, आई वुड नॉट यूज द वर्ड कंट्रोल फ्रीक, आर यू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन? यस, आई एम कंट्रोल टाइप फ्रीक। टाइप ए पर्सनैलिटी? टाइप ए, आई डोंट नो व्हाट इज टाइप ए। टाइप ए पर्सनालिटी का मतलब होता है पीपल हु लव टू बी अ कंट्रोल फ्रीक। ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, मैं इस तरह करूंगी, मैं इस तरह जाऊंगी। ए काइंड वेकेशन भी ऑफ, प्लान होता है, नो नॉट वेकेशन भी नॉट नो प्लान। नो नो नो, नॉट टू मच, आप इसको मिडल में अच्छा, रख सकते हैं। आई एम ऑल्सो मिडिल फ्री में रख। पर्सन, या एग्जैक्टली। लेकिन अभी अभी आपकी जो राइट साइड की एनर्जी है वो काफी स्ट्रांग है। राइट साइड की है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी इज ऑल अबाउट गिविंग गिविंग गिविंग। फेमिनाइन एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट रिसीविंग। यू हैव टू बैलेंस द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज द रिसीविंग एनर्जी। ये आपके ऑरा में अभी थोड़ा आया। So, coming back to your question, angel therapy is not about predictions. एंजल थेरेपी आपको फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी की तरह नहीं बता रहा है। वो अगर आपको फ्यूचर जानना है, भविष्य जानना है, प्रेडिक्शन चाहिए कि मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं, मेरे साथ ये होगा कि नहीं, मैं ये करूं कि नहीं, वो क्लियर प्रेडिक्शन आपको एस्ट्रोलॉजी से मिलते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर बर्थ चार्ट वेयर यू गेट 12 हाउसेज एंड यू गेट ऑल दोज। जो भी होता है वो क्लियर होता है। एंजल थेरेपी में आपको 3 चीजें मिलती है। GOT, गॉट। G इज फॉर गाइडेंस, O इज फॉर ऑप्शंस, T इज फॉर टाइमलाइंस। गाइडेंस का मतलब है, आपने सवाल पूछा मुझे कि मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं, गाइडेंस आएगा कि भाई पैसा मिल सकता है, और पैसा सबको मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए ऑप्शंस आएंगे कि पैसा मिलने के लिए आपको क्या करना है। Do you have to be self-employed? Do you have to be employed? Do you have to invest? Do you don't have to invest? Do you have to do this? Do you have to do that? Whatever. आप जैसे जैसे सवाल पूछोगे वैसे वैसे ऑप्शंस आएंगे, और वो ऑप्शंस के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस आएंगे, जिसको वी कॉल दी वॉटेक्स ऑफ द एंजल्स। वॉटेक्स यानी आपका एक पोर्टल। वॉटेक्स हिंदी में मैं उसको बोलूं तो, एस्ट्रोलॉजी में उसको बोलते हैं योग। आपका योग है कि नहीं, अभी आपका टाइमलाइन है कि नहीं, आपकी दशा है कि नहीं। By the way, this is also called as your dasha. This is called as your disha. This is called as your karma. Again, another triangle. So let's say कि आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि मुझे नेक्स्ट 2 महीनों में पैसे मिलने वाले हैं कि नहीं, तो एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे कि पैसे कहां से आ सकते हैं, पैसे किस तरह से आ सकते हैं, आपको पैसे पाने के लिए क्या करना चाहिए, वो ओके। गाइडेंस आपको मिलेगा। उसके लिए आप बोलोगे अच्छा कि मुझे 3 काम करने हैं, देयर इज वन प्रोजेक्ट ए, देयर इज अ प्रोजेक्ट बी, देयर इज अ प्रोजेक्ट सी। तो एंजल्स विल गिव यू गाइडेंस कि मे बी प्रोजेक्ट ए एंड सी आर नॉट सुटेबल फॉर यू, सो डोंट डू देम, यू डू प्रोजेक्ट बी विच विल गिव यू लॉट ऑफ मनी। वो आपका गाइडेंस आ गया, ऑप्शन आ गया। देन यूल गो टू द टाइमलाइन की प्रोजेक्ट बी कैन बी डन विद इन 2 months, 3 months, 5 months, 1 year, 2 years। दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। और ओके। वो गाइडेंस गाइडेंस मिलने के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गाइडेंस मिलने के बाद यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एवरी डे फॉर 15 to 20 minutes। नाउ यूल से क्या ओके। काम करना है, you have to clear your aura daily, you have to work on your energy, you have to work on your breath, and you have to work on your inner, I call it the, what is it called, the inner triangle of life।
ओके। तो कल्याण जी, आपने ये सब कुछ जो बताया ना, इसमें देखें, जैसे आपने ऑरा की बात की, आपने चक्रास की बात की, योग की हम बात कर रहे हैं, हम ये सब जो बातें कर रहे हैं ना, इससे ही पता चलता है कि ये भी इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, ये जो एक इल्म है या ये एनर्जी, नॉलेज जो आप एनर्जी, बता रहे, एनर्जी। राइट। अच्छा, तो अब मैं हो सकता है कि आपकी इन बातों पे बिल्कुल भी यकीन ना करती है, या मैं सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए सुनती, लेकिन आपने एक दो बातें ऐसी कही, जैसे आपने थर्ड चक्रा की बात की, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना ऑरा करवाया, तो उसमें मुझे यही पता चला कि जो मेरा ऑरा आया सामने, कि मेरे जो ऊपर के चक्रास है वो बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा आगे पहुंचे हुए, लेकिन जो मेरे थर्ड चक्रा की आप बात कर रहे थे, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और आपने वो बात कही, इस वजह से मुझे वो माननी पड़ी, यानी ये कि मेरा पहले भी यही निकल चुका है। एक सेकंड और अभी। एक और बात, जी जी, पहले आप अच्छा, इस पे हाँ, कही। हाँ, हाँ। हाँ, नहीं, एक नहीं, और नहीं, बात बोल, ये, अच्छा। हाँ, एक और बात ये कि आपने कहा कि जो राइट साइड है वो आपकी मस्कुलिन एनर्जी है, और आप गिविंग, 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 या। हाँ हाँ, तो ये बात है, ये भी सच है मेरी पूरी तो लाइफ अभी मैं में, आपको कि बताऊं। आई अब आई मैं आई आपको, एम हाँ। गिविंग, आई एम नॉट रिसीविंग यानी मैं हूं ही ऐसी। राइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ हमारी एक या दो बार या मैक्सिमम 3 बार फोन पे या चैट पे बात हुई होगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आप आई मुझे नहीं डोंट नो जानते, यू मैं एट आपको ऑल। नहीं जानती। आई हाँ हाँ। आई डोंट नो यू एट ऑल, यू डोंट नो मी एट नो, ऑल। जूम पे तो बात ही नहीं हुई कभी। नहीं, वीडियो कॉल पे भी बात नहीं हुई। कभी भी नहीं। तो इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, इसका क्या मतलब है कि व्हेन आई सी अ पर्सन, और व्हेन माय वाइफ आल्सो सीज अ पर्सन, either on Zoom or live, we are able to understand the aura and the energies around the person. Why? Because we are not aura readers, but because कि I am connected to angels. या तो एग्जैक्टली। एंजल थेरेपी के माध्यम से मैंने आपको बताया। अगर मेरे पास एंजल्स का गाइडेंस नहीं होता तो मैं आपको नहीं बता पाता। आई एम नॉट एन हम्म। ऑरा रीडर, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट एन न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ XYZ जो कुछ भी है, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, क्रिस्टल वाला, जेम्स, वो सब मेरा काम नहीं। मेरा काम एक ही है, एनर्जी का काम है। तो मैं एंजल्स को कनेक्ट करके उनको पूछता हूँ कि भी सामने इंसान है, मुझे अभी चैनल करना है, आप बता दीजिए। तो मुझे तुरंत वो इंट्यूटिव गाइडेंस आया, राइट साइड का इशू है, ये है चक्र का, मैंने कार्ड से देखा। तो आई यूज्ड इंटरनल टूल्स ऑल्सो, आई यूज्ड एक्सटर्नल टूल्स ऑल्सो। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल टूल्स, क्योंकि इसको मैं टच कर सकता हूँ। इंटरनल टूल है मेरा इंट्यूशन, मेरा विजन, मेरी थर्ड आई। आंखें जब मैं बंद कर रहा हूं तो जो भी मुझे सामने विजुअल आ रहा है, जो भी, आपको लाल कलर भी बहुत पसंद है, हाँ। एंड यू आर एडवाइज कि लाल कलर थोड़ा सा कम यूज करना है। अच्छा, ओके। पेस्टल कलर्स थोड़े ज्यादा यूज करने हैं। हम्म। पेस्टल कलर्स थोड़े ज्यादा यूज करने हैं। और ओके। आप जब भी ट्रैवल करो, जहां पर भी, घर पे भी बैठो, ट्राई टू ट्राई टू ट्राई टू कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, योर नेकेड फीट, नंगे पैर बैठो। डोंट वेयर लॉट ऑफ शूज एंड चप्पल्स एंड स्लीपर्स एंड एवरीथिंग इन द हाउस। Try to ground your energy a little more. And if you can, every day try to walk on the grass for 5 minutes, walk on the sand. If you have a beach nearby, walk on the sand for maybe once or twice a week. Walk on the beach where the waves can come crashing and touch your feet. और उसके नीचे से जब वो पानी वापस खींच के लेके जाता है, you can feel that it is pulling away your negativity or your too much of okay masculine energy, या जो कुछ भी आपका है वो सारा खींच के लेके जाए, because the ocean is salt water. वो नहीं कर सकते तो dip your feet in the salt water at least twice a week for maybe 5-10 minutes. अब देखो कितना सारा गाइडेंस आपके लिए आ गया, जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू। ये तो मैं आपकी कोई थेरेपी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन जो जो मेरे पकड़ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ सही होता है, कुछ थोड़ा ओके होता है, कुछ थोड़ा आगे के लिए भी होगा, इस समय के लिए तो आगे के लिए भी नहीं। लेकिन जब मैं कार्ड डेक लेके आपके साथ में क्वेश्चन आंसर करूंगा तो वो प्रॉपर थेरेपी भी हो जाएगी। ओके। आपको कुछ और एक आधा सवाल पूछना है? लेट्स डू योर एंजल अच्छा, टैरो। फॉर सपोज, इंस्टेंस मैं आपसे पूछे, जैसे आप अभी कह रहे थे, मैं अगर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो आप ही कह रहे थे, वही हाँ, वाला सवाल अगर हम कर लें कि हम, क्या मैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कहीं दूसरे घर में मूव होंगी, या ये तो क्या यस, ऐसा है, ये कर लेते, दैट्स जो आप कह रहे थे वही कर दैट्स अ लेते। वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो लेट्स ठीक है। से कि we'll see the option, we'll see the guidance, we'll see the timeline. इसके लिए मैं ये दूसरा वाला कार्ड डेक यूज कर रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू पिक, हाँ, टेक अ डीप ब्रेथ 3 times, और आराम से शांति से जो भी पहले 3 नंबर मन में आते हैं, बिटवीन 1 to 55 वो मुझे बताइए। 1 to 55 के बीच में कोई भी 3 नंबर।
पहले बता दीजिए तीनों नंबर मुझे। 8, 8, 3 numbers totally, 1 to 55 के बीच में। yeah, okay. 23, 8, 23 and the third one 39, 8, 23, 39. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, this I'll keep here. Yeah, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 and this is 39. एक मिनट ये थोड़ा सा बराबर रख देता हूँ. Yes, so 39 you have 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Absolutely not. My God. एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. घर खरीदना, देखो मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं. अब मैं जो भी बातें आपको बताने वाला हूं पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, बाद में आप मुझे बताइए कि जितना क्या क्या जो भी गाइडेंस है, किस गाइडेंस से आप रेजोनेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. नहीं भी कर रहे हो तो वो गाइडेंस आपके फ्यूचर के लिए होगा, तो ध्यान से पहले सुन लेना. घर खरीदने के पहले आप ये, बिकॉज आई डोंट नो वेदर यू आर मैरिड, नॉट मैरिड, इन द फैमिली वे, नॉट, मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं, तो मैं आपको पहले सब बता देता हूँ. whenever you go to purchase a house now, at least for the next, एक तो पहली बात तो ये है कि 555, this we are in April right now, this is April 2025, April 2025, May, June, July, August, September, October, May, June, July, August, September, October, अक्टूबर 2025 तक तो घर के बारे में सोचना भी नहीं है. खरीदना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है, बिकॉज the motives are not clear, whether your motive or whether any of the people around you. Let's assume you're married, मुझे कुछ मत बताइए पहले. Let's assume you're married, तो क्यों घर चाहिए? Why do you want a big house? Why do you want to shift? Let's assume you're not married. Then also you have to review, why are you taking this choice? Why are you taking this decision? Because if there is going to be a conflict in your mind, in your family, if there are more people with you in the family, or there is going to be a conflict in your own self, ki the details are not clear, just like, and that conflict is coming from a past life also and a present life situation also. That's it. मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपका घर का इशू है, having a dream house of your own, it has been an issue of your past life also, and it is an issue in the present life also. You may be having a house right now, or you may not be having your own house right now. I don't know. I'm going to ask you. लेकिन देखो ध्यान से, गाइडेंस वेरी क्लियर. अक्टूबर 2025 तक तो अपने घर के बारे में, नया घर खरीदने के बारे में सोचना भी नहीं है. ये टाइम जाने दो. अक्टूबर 25 के बारे में, अक्टूबर 2025 के बाद आप शुरू कीजिए. Then you start looking for a house, and then the angels will guide you accordingly कि क्या आ रहा है. And for that now, again give me a number between 1 to 15 for after October 2025 timeline. Okay. 1 to 15 के बीच में एक नंबर दीजिए सिर्फ. एक नंबर. Okay. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Delays are over, events moving at a fast pace, many things happening at once. Yes. So Wow. that is the period जिसके बाद में आप आराम से सोच सकते हो. And now let's see this. This is very important. A direct question. Dream house के बारे में. Choose a number between 1 to 10. 2. Yes. Jump with joy. Wow. One word answer. One word answer. Yes. See, this was like this. You said 2, 1, 2, and this is yes. One word answer. So from Nice. all three card decks, the guidance is very clear. October 2025 के बाद में घर ढूंढना शुरू कीजिए. Look for houses, look at your budget, see whatever. The best part is, if you want,
you can choose your dream house after October 2025. Obviously उसके बाद जितना भी टाइम जो भी लगना है, 1 2 3 4 महीने, arranging your funds, taking a loan, not taking a loan, all that is temporary. But the main guidance from this entire question and session is, do not even think about moving or purchasing or renting a new house till October 2025. Now I am closing this guidance. सारा है ना, देखें जैसे कहते हैं ना, कल्याण जी के जो लाइफ है, वो भी देखे ना, इसे ये भी चांस है। हर लाइफ जो है वो एक चांस पे टिकी हुई है। आप पैदा होते हैं, Right. वो भी तो चांस ही होता है ना। कितने ज्यादा Correct. स्पर्म्स और वो जाते हैं, और एक जो है वो बच्चा पैदा होता है, और एक उससे लाखों उसमें से, तो कहते हैं वो भी चांस होता है। तो ये पूरी कहते हैं अर्थ प्लेनेट जो यूनिवर्स है वो भी एक चांस पे ही, इससे भी ही बनी है या उस पे टिकी हुई है। तो ऐसे ही जो आपने बताया ना, उसमें आपने कोई ये नहीं किया और आप पूछते गए और बताते गए, दैट इज अमेजिंग। अच्छा, अब मुझे आपसे ही पूछना है एक सवाल। ये तो लोगों के लिए हमने उनको गाइड करने के लिए कि जो एंजल थेरेपी है उसके कुछ हमने आपको मोडालिटीज जो आप यूज करते हैं, सब कुछ वो हमने कुछ बताया, एक हमने बना के मिसाल बना के बताया, एग्जाम्पल मेरी मेरी उस पे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो आपके एंजल गाइड होते हैं, किसी का कहते हैं कि एनिमल होता है, किसी के कहते हैं बर्ड होता है, किसी का कहते हैं, इस तरह से भी कहा जाता है कि जो आपका ज़ोडिएक साइन है या आपको देख कर बताया जाता है कि जो आपका एंजल गाइड है वो ये है। क्या ये कैसे पता चलता है, ऐसा है? अगर एनिमल हुआ तो उसको हम बोलते हैं स्पिरिट गाइड। एनिमल स्पिरिट गाइड होता है। कोई कोई एनिमल किसी किसी के लिए उस समय आता है उसको बचाने के लिए, बताने के लिए। ओके, लेकिन वो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एनिमल स्पिरिट गाइड, वो गार्डियन एंजल नहीं। अच्छा। गार्डियन एंजल, हाँ, गार्डियन एंजल वो एनर्जी है जो आपको हमेशा गाइड करती है। एनिमल्स कभी आते कभी जाते, मेन आपका स्पिरिट एनिमल वो होता है जिसके क्वालिटीज से आप रेजोनेट करते हो। अभी मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आई रेजोनेट अ लॉट विद द एनर्जी। बहुत लोग बोलेंगे ये कौन सा एनिमल चूज किया, लेकिन मेरे 3 अगर मुझे एनिमल चूज करने हैं, वन इज पिग, पिग, ओके, सुअर। सेकंड इज बफेलो, ब्लैक बफेलो, एंड थर्ड इज डॉग। ये मेरे स्पिरिट गाइड एनिमल्स हैं। लोग बोलेंगे ये कैसे एनिमल है, पिग तो एकदम कितना गंदा एनिमल है। बफेलो जो है, भैंस जो है, वो तो अक्खा दिन पूरे गंदे पानी में पड़ी रहती है। कुत्ता है जो वो भौंकता रहता है। लेकिन ये एनिमल का जो एसेंस है, इनकी जो क्वालिटीज है, जैसे कुत्ते की क्वालिटी है लॉयल्टी, यस। पिग की क्वालिटी है इंटेलिजेंस। हम्म। Pig is one of the intelligent animals on the planet. I hope everyone knows that. And the third is the buffalo, black buffalo, जिसका एनर्जी का एसेंस है परसिस्टेंस। ओके, परसिस्टेंस यानी कुछ भी हो जाए वो अपने इसमें मस्त है और वो अपना काम करते जा रहा है। भैंस को बोलो तो भी ये हम्म। तीनों क्वालिटीज मेरे में है। हम्म। भगवान की दया से, माँ की दया से, एंजल्स की दया से थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आ गया, रेजिस्टेंस पावर आ गया। ओके, उसके बाद में बहुत सारी वफादारी आ गई अपने काम के प्रति। तो इससे क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे स्पिरिट गाइड। दूसरा जो आपने बोला बर्ड्स के बारे में, जब बहुत आपको बर्ड्स दिखते हैं, कौवा दिखा, आउल दिखा, डव दिखा, पीकॉक दिखा, ये भी आपके स्पिरिचुअल बर्ड्स हो गए, स्पिरिट गाइड्स हो गए। पीकॉक आपको बार बार दिख रहा है तो वो कुछ मैसेज देना चाहता है अबाउट ब्यूटी, अबाउट स्प्रेडिंग जॉय एंड ब्यूटी। बार बार अगर आपको क्रो दिखा तो क्रो आपको मैसेज देगा कि देर इज समथिंग कमिंग अप विच यू हैव टू हैंडल। बार बार आपको अगर पिजन दिखा, व्हाइट डव, इट्स ऑल अबाउट पीस, एवरीवन नोज दैट। बार बार आपको अगर आउल दिखा तो इट इज ऑल अबाउट abundance also, night work also, finding more balance between the day and the night energies also. Okay, वो हो गया। these are your bird guides, spiritual guides, animal guides। लेकिन जो गार्डियन एंजल है वो आपके इष्ट होते हैं, फरिश्ते होते हैं। वो ऐसे वाले हैं जिनको आप भगवान मानते हो, ईश्वर मानते हो, परमात्मा मानते हो, गॉड मानते हो। अलग अलग धर्मों में है। इस्लाम में फरिश्ते हैं, क्रिश्चियनिटी में गार्डियन एंजल्स हैं, हिंदुइज्म में इष्ट देव है, बुद्धिज्म में तारा, ब्लू तारा वगैरह वो वैसे हैं। इजिप्ट में भी अलग अलग थे, एथेंस कल्चर में अलग अलग थे, रोमन कल्चर में अलग अलग थे। जितने भी आप कल्चर लेने जाओगे उसमें हर एक जगह एंजल्स तो है। दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, एंड दे आर देयर टू गाइड यू बिकॉज उन आपने जब जन्म लिया है तब से आपका सोल उस गार्डियन एंजल से कनेक्टेड है।
अभी इतनी सारी फिल्में आती है, इसमें बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी, दे हैव अ गार्डियन एनिमल। ये कौन सी फिल्म थी? अवतार फिल्म थी, जिसमें दिखाया गया था ड्रैगन है। ड्रैगन भी एक एनिमल ही है, उसके साथ भी आपका सोल कनेक्टेड होता है। तो जो आपने मुझे सवाल पूछा है कि बर्ड्स, एनिमल्स या बाकी कोई चीजें या कोई और भी एंटिटीज हुई, दे बिकम योर स्पिरिचुअल गाइड्स। नाउ जब मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइड की बात कर रहा हूं, in a different way your ancestors can be there, but for me they are dead people, they have transitioned the earth। वो लोग मर गए हैं, वो लोग पृथ्वी से चले गए, अर्थ से चले गए। आपकी दादी आपके सपने में आ सकती है, आपकी नानी आपके सपने में आ सकती है, someone's dead husband or dead child can come into their dream, give them a message। वो उनके एंसेस्ट्रल गाइड हो गए, वो एंजल्स नहीं होते, वो एंजल्स नहीं होते, वो उनके एंसेस्ट्रल गाइड होते हैं। क्योंकि अभी मान लो किसी को अपनी दादी से बहुत ही प्यार था, बहुत लगाव था, नहीं इतना लगाव था कि मत पूछो, लाइक देवर लाइक वन सोल ओनली। होता नहीं है, लेकिन ऐसे समझ लो। तो अभी जब भी उनके ऊपर कोई विपदा आने वाली है और अगर वो अपनी दादी को याद करते, तो दैट दादी माइट कम इन टू द ड्रीम, ग्रैंड मदर माइट कम इन द ड्रीम एंड मे गाइड यू। शी इज योर एंसेस्ट्रल गाइड, शी इज नॉट योर गार्डियन एंजल। लोग ये भूल ओके जाते हैं। जो भी ओके ह्यूमन फॉर्म में है, जो भी ह्यूमन फॉर्म में है, दे आर योर एंसेस्टर्स। ओके। और आपके एंसेस्टर्स आपके एंसेस्ट्रल गाइड है, मेरे गाइड नहीं हो सकते, लेकिन गार्डियन एंजल सबके लिए कॉमन हो सकते। नहीं कि ये जो मैं देख रही थी कि आप एक शो में ये बता रहे थे कि जो बॉलीवुड है उसमें इस सीक्रेट वेपन की कोई बात हो रही थी, वो कैसे रिलेटेड है ये गार्डियन एंजल या इस थेरेपी से? बॉलीवुड वाले हो, पॉलिटिशियंस हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, जो भी थोड़े बहुत मेरे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स अभी तक रहे हैं 18-20 अच्छा। सालों से, उनको यही जानना होता मेरी ये फिल्म चलेगी कि नहीं, मेरा ये प्रोजेक्ट होगा कि नहीं, मेरा ये हाँ वाला काम होगा कि नहीं, मैं इस फिल्म में इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो फिल्म चलेगी कि नहीं, इसके साथ फिल्म करूँ कि नहीं। ये हाँ। बहुत बार मुझे ऐसे सवाल आते रहते हैं, उनका अच्छा। गाइडेंस होते रहता है। पॉलिटिशियंस के बहुत बार मुझे सवाल आए हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, ये पार्टी ज्वाइन करूँ कि नहीं, इस पार्टी में टिकट मिलेगी कि नहीं, इसमें मैं जीत पाऊंगा नहीं, कि ये वाले असेंबली सीट के साथ में खड़ा हो कि नहीं, ऐसे बहुत बार होता है। और आते रहते सेलिब्रिटी क्लाइंट से तो होते रहता है। इसमें मैं 2 जन के नाम डेफिनेटली लूंगा, मेरे 2 बहुत अच्छे क्लाइंट्स रहे, जिन्होंने मुझे छाती ठोक के बोला हुआ है कि अगर आपको नाम भी लेना है हमारा तो ले लीजिए। वन इज बताइए। फराह खान, वन इज फराह खान एंड द अदर ओके वन इज शेखर सुमन, मिस्टर शेखर सुमन। ओके। इन दोनों ने मुझे परमिशन भी दिया कि आप नाम भी लो, कोई बात नहीं। बाकी गुड बहुत गुड। सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि डोंट टेक आवर नेम्स, डोंट क्लिक हाँ हाँ, फोटोग्राफ्स विद अस। होता है उनको ऐसा। एकदम पर्सनल रखना है, प्राइवेट रखना है, कोई बात नहीं, दैट इज ऑल्सो फाइन। फराह खान का तो यहां तक है, शी इज अ क्लाइंट सिंस 2015, 2015, आज अभी 10 साल होने को आए। और उनको तो ओके। उस टाइम पे जो उनका सबसे पहला गाइडेंस था कि फराह जी आपका 7-8 साल तक कोई फिल्म अभी डायरेक्ट नहीं हो सकती है, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सम अदर वर्क बिकॉज देयर इज अ बिग गैप इन द फिल्म डायरेक्शन। और आज देखिए उनकी लास्ट फिल्म रिलीज होके आज 8 साल पूरे हो गए, अभी तक उनकी कोई फिल्म अनाउंस नहीं हुई है। सी द गाइडेंस एट दैट टाइम विच हैड कम, वो ओके। टाइम पे शी वाज नॉट विलिंग टू बिलीव, अभी तो शी बिलीव्स अ लॉट इन एंजल थेरेपी। एनी टाइम हाँ। उनको फिल्म या कोई या कुछ भी शो वगैरह करना है, ये करना है, गाइडेंस वो हम्म। ले लेते हैं और अच्छी बात हो भी जाती है। तो ओके। आपने जो पूछा कि ये लोग क्या करते हैं, ये सीक्रेट हम्म वेपन क्या है? सीक्रेट वेपन कुछ नहीं है, एंजल गाइडेंस आता है, वो लोग एक हम्म सेशन लेते हैं, मैं उनको हम्म उनका गाइडेंस बता देता हूँ, उसके हम्म बाद में उनको जितना उसके ऊपर विश्वास करके काम करना है वो लोग काम कर लेते हैं। जैसे ओके। बहुत बार लोग, जैसे बहुत बार यही सेलिब्रिटीज न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं अपनी हम्म। फिल्म का नाम ओके करेक्ट कराने के लिए, स्पेलिंग चेक ऐसे ही है। कराने के लिए। हाँ। या फिर यही सेलिब्रिटीज कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि ये फिल्म इतनी ज्यादा चलेगी या इसके साथ ये काम करूं। एकता कपूर ये बहुत करती थी, शी वुड हैव ऑल हर नेम्स चेक्ड थ्रू अ न्यूमरोलॉजिस्ट विद एन एस्ट्रोलॉजर ईच एंड एवरी टीवी सीरियल। देखो एक फेस था एकता कपूर के लाइफ में, every serial, TV serial would start with the alphabet K. यस। Every serial would start with K. हाँ, तो ऐसे होते क्योंकि रहता है, सास तो भी दैट्स कभी फाइन। बहू थी और इस तरह के। जी जी। कहानी घर घर की या ये है वो है हाँ, जो भी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक मैं देख भी रही थी, ये भी आप बताते हैं कि अब जैसे कोई बाहर गया है, ऑरा होता है ना हर एक का अपना, तो बाहर जब आप निकलते हैं तो बहुत सारे नेगेटिविटी आप लेकर आ सकते हैं अपने साथ, तो उसको क्लीन करने के लिए आप बड़ा एक सिंपल सा वो बताते हैं, क्या वेरी तरीका सिंपल होता है आपके? टेक्निक,
वेरी सिंपल टेक्निक, मैं थोड़ा सा हिल रहा हूँ, या ये आपके दो हाथ हैं, राइट साइड, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना होगा 2 मिनट के लिए। राइट साइड इज योर मैस्कुलिन एनर्जी, लेफ्ट साइड इज योर फेमिनाइन एनर्जी, ओके, ये एक हो गया। दूसरा हो गया, राइट इज योर फ्यूचर, लेफ्ट इज योर पास्ट, सेंटर इज योर प्रेजेंट। हमें हमेशा सेंटर में रहना है। We always have to come in the center, because in the center you have your 7 chakras and you need to balance your 7 chakras on a daily basis. तो इसीलिए ये जो ऑरा क्लीनिंग एक्सरसाइज है, ये इस तरह होता है, you take the right hand and you move it through your left hand, 1, you take the left hand and you move it through your right hand, 2, then you take your right hand and you cut your cords like this, 3, you take your left hand and you cut your cords like this, 4, you bring both the energies together like this and you rub your hands, and then, since we are sitting on the chair, I'm explaining, palm facing downwards below your hips, अब ये चेयर नीचे है, palm facing downwards below your hips, अब 4 बार अपने हाथ को ऐसे झटकते हैं to let the energy go to the ground, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैंने नीचे किया। Then you bring your fingers like this, if you can see properly, नेल के ऊपर और नेल के नीचे का भाग आपको प्रेस करना है, नॉट द टिप ऑफ द फिंगर, नेल के ऊपर नेल के पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने 10 के 10 अपने ऑरा पॉइंट्स एक्टिवेट किए, बिकॉज यू आर ऑल्सो अब्सॉर्बिंग एंड गिविंग आउट, दीज आर दी एनर्जी एंट्री पॉइंट्स, ऑरा एंट्री पॉइंट्स, एक ये हो गया। दूसरा एक टेक्निक, सॉरी यही टेक्निक है। नाउ दिस ऑरा क्लीनिंग टेक्निक हैज टू बी डन 4 टाइम्स इन अ रो, 4 बार एक साथ करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये एक बार हो गया, ऐसे 4 बार एक साथ करना है। क्यों 4 बार करना है? चारों दिशाओं के लिए ये है। जब आप 4 बार ये करते हो तो आपकी चारों दिशाओं का ऑरा, वैसे तो डायरेक्शन 10 है, लेकिन हम लोग मेन डायरेक्शन 4 लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सो चारों दिशा में आपका ऑरा 3.5 फुट, 3.5 फुट इन ईच डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। It has been proven by the aura scanning machine. It has been proven by various other methods. It has been proven by the pendulum. You name the technique and you name the method, it has been proven. And the person also says quickly within 30 to 35 seconds, the person feels a little lighter than before. So for example, Great. अगर आपने चार बार कर लिया, you are clearing your aura in all 4 directions. It means आपका ये वाला जो पोर्शन है पूरा चारों दिशाओं का, वो क्लियर हो जाता है and you're able to function well. This has to be done every time you're hugging a person, you're meeting a person, you are shaking hands with a person, you are traveling in a car, auto, Ola, Uber, train, wherever, even at the airport also I keep on doing like this. मेरा तो ये पूरे दिन शुरू ही रहता है। तो ये जब आप करोगे तो your aura will always be above 70 to 80%. You'll always feel lighter, you'll feel creative, you'll feel brighter, and your body organs are functioning very properly. दूसरा explanation देता हूँ, with the right hand you're clearing the past, with the left hand you're making way for the future, with the right hand you're clearing all your auric connections to the different future. This again you're clearing to the past, again you're rubbing hands, again you're going down. ये और एक explanation हो गया। दूसरा है, since your right is about future, it is about akashic records. You can process your akashic records by doing this. Since your past is about karmic therapy, past life, this also clears and you bring it to the present. So future, past, present. आप इसको कोई भी explanation, कोई भी तरीके से देखो, और this aura cleaning exercise clears your past, brings about a change in the future and grounds you to the present. It's very simple. आज के दिन में, in the last 2 years, more than 44 lakh people all over the world have seen it and done it through various podcasts and channels and all. And they are not my clients at all. But they, हर महीने 4 8 10 लोगों का ईमेल आता है, मैसेज आता है कि we don't know you, we have just seen your podcast and we are doing the aura clearing exercise 10 times in a day and we feel better and thank you for that. Very nice. Very nice. Thank you so much for telling us all this information. This is amazing. ये amazingly बहुत ही जबरदस्त है, बहुत आपने अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को बताया है। और
मेरा ख्याल है कि सब शुरू हो जाएंगे अब सर ये करना। सर आप मारवाड़ी उससे ताल्लुक रखते हैं ना? राइट, आई एम अ मारवाड़ी जैन, है यस। ना? मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे एक चैनल है मारवाड़ी खाने, देखती हूँ मैं फूड, बड़ा ही मुझे मजा आता है वाह देखने का वो ऐसी वाह ऐसी वाह। खाने का मुझे कभी मौका तो नहीं मिला, लेकिन वो बस राइट। मैं देख देख के मैं ललचाती रहती हूँ। तो मेरा ये जो मंथ में 15 डेज ट्रैवल करने की आदत है ऑल ओवर इंडिया, इट इज ओनली फॉर फूड। पॉडकास्ट तो बहाना है, पॉडकास्ट तो चाहिए तो मैं यूट्यूब यूट्यूब पे भी ऐसे कर सकता था लाइव, कहीं पर भी रह के, मेरे घर हाँ पे भी रह हाँ। के। लेकिन ये मेरा बहाना है। अब मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, आई एम इन गुवाहाटी असम, कैन यू बिलीव? ओह आई एम ओके। इन आई एम इन I am in Guwahati, Assam for the first time in my life. And for the last 4 days, I'm only eating Assamese local food. Vegetarian, obviously, I'm a vegetarian. Assamese local food में जा जाके एक रेस्टोरेंट ढूंढ ढूंढ के असम का लोकल खाना खा रहा हूँ। है ना, कोलकाता कितना जाता मजा हूँ आता है वही खाना। लोकल खाना खाने का। Local, not the same food everywhere. या When I go to Kolkata, I'll do that. When I'll go to Bangalore, I'll do that. When I go to some other state, I'll do that. अभी तक मेरा उड़ीसा बाकी है, on the bucket list is Odisha and Jammu and Kashmir. वो एक बाकी है, बाकी तो आई थिंक भगवान की दया से सारे स्टेट्स थोड़े बहुत कवर हो रहे हैं। अच्छा, आसाम में मजा अभी आता तक क्या सबसे मजे का क्या खाया आपने आसाम में? है। असमीज थाली जो ही उनका फूड ही कुछ अलग है। इट्स अ वेरी सिंपल वे, वेरी सिंपल फूड एंड वेरी लाइट ऑन द स्टमक। राइस भी उनका 3 अलग अलग टाइप का है। उनकी वो जो खीर बनाते हैं वो भी ब्लैक राइस की अलग है, व्हाइट राइस की अलग है, रेड राइस की अलग है। एक दिन तो मैंने तीनों खीर खा ली। मैंने बोला नहीं, व्हाइट राइस की भी लेके आओ, ब्लैक राइस की भी लेके आओ और रेड राइस की भी लेके आओ। सर वो वेरी आपकी नाइस, वेरी नाइस। सेहत से भी अंदाजा हो रहा है आपकी। एक बात है इसमें, आई टेल यू वन थिंग, इतना बाहर खाना खाता हूँ बट ऑरा क्लीन होने की वजह से जो खाना सर्व कर रहा है, जो रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ वहां पर भी मैं अपना ऑरा क्लीन करके ही खाना खाता हूँ। और मैं देखता हूँ कि मुझे खाना कहाँ पर खाना है, कौन सर्व कर रहा है। थोड़ा भी मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ी मुझे नेगेटिविटी ज्यादा फील हुई, मैं वो खाना छोड़ के निकल जाता हूँ बिल पे करके। आई डोंट ईट ठीक। द फूड ओवर। ओके ओके। अच्छा कल्याण जी, लास्ट क्वेश्चन। मारवाड़ी कौन सा जो खाना है वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, मजे का पॉपुलर कौन सा बेस्ट फूड है जो आपको भी पसंद हो? बहुत सारा, मारवाड़ी में तो बहुत सारी डिशेज है। एक तो मैं नेम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इफ यू कम टू राजस्थान या कभी आपका इंडिया आना हुआ, डू ट्रैवल विथ मी, मैं आपको अलग अलग जगह लेके जाऊंगा। दाल बाटी चूरमा है, गट्टे की सब्जी है, कैर सांगरी की सब्जी है, मेथी पापड़ की सब्जी है, क्या बोलूं अभी मैं, कासरी की चटनी है, जो जो आप यू नेम इट एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। मारवाड़ी हाँ, क्यूजीन अलग है। इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज हमारी रही। नेक्स्ट भी आपसे बात होगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। मैं सिर्फ और एक वीवर। जाते जाते एक जी लाइन जी बोल जी दूं। बताइए। Yeah. जी जी। So I just want to tell all the viewers that I am one person who connects directly. You just have to call me directly or you have to WhatsApp me directly. My number is 9320010301. There is no assistant, no secretary, no call center. The entire rigmarole is not there over here. I believe in direct connection. I talk to you whether you take a session or you book a session or you do a retreat or a program with me or no, but I talk to every person who calls me directly. दैट्स नाइस, यू आर वेरी ओपन एंड सिंपल पर्सन। थैंक यू सो मच। दैट्स हम Thank अपने you. व्यूवर से भी Thank you. कहेंगे, जो भी कहेगा हम जरूर उसको आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Sure. Thank you so much. ओके, Thank थैंक यू सो you. मच। गुड बाय। Angel blessings to all of you. थैंक्स अ लॉट।